नमस्कार मित्रों। आज हम लोग ऑनलाइन सरकारी विद्यालय के कक्षा में संस्कृत कक्षा 10 के संस्कृत के ट्यूशन का तृतीय पाठ अलस कथा पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ आप अलस कथा पाठ का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। इस पाठ को अगर आपके पास ये किताब न हो तो आप इसको देख करके, स्क्रीन को देख करके अध्ययन करें। मैं पहले अनुच्छेद पहले पैराग्राफ का पहले वाचन कर लेता हूं। आप उच्चारण देखें। अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेदि नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। पुरुषपरीक्षा सरलसंस्कृतभाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। विद्यापतिः लोकप्रियः मैथिलीकविः आसीत्, अपि च बहूनां संस्कृतग्रन्थानां निर्माता अपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृतविषयेऽपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्ग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। गीतिकाराः आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते। अब इसके अर्थ को देखते हैं हम लोग। अयं पाठः, यह पाठ विद्यापतिकृतस्य विद्यापतिकृत कथाग्रंथस्य कथाग्रंथ का मतलब कथा, इसमें कथा रूपी ग्रंथ है। ये कथा ग्रंथ के पुरुष परिच्छेद नामकस्य, पुरुष परीक्षा इति नामकस्य, पुरुष परिच्छेद कैसे बना है? पुरुष परीक्षा धन इति, पुरुष परिच्छेद। तो पुरुष परीक्षा नाम के मतलब पुरुष परीक्षा इति, पुरुष परीक्षा नाम के इति का प्रयोग हम प्रकाश, किसी भी शब्द पर प्रकाश डालने के लिए करते हैं, उस पर जोर लगाने के लिए करते हैं। तो पुरुष परीक्षा पर यहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है। पुरुष परिच्छेद नामकस्य, पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेषो वर्तते, विशेष अंश है। क्या अर्थ है? कहा कि यह पाठ विद्यापतिकृत मतलब विद्यापति द्वारा लिखित विद्यापति द्वारा निर्मित कथा ग्रंथ के ग्रंथ है। विद्यापति का कैसा ग्रंथ है? कथा ग्रंथ है, जिसमें कथा समाहित है। और उस ग्रंथ का नाम क्या है? पुरुष परिच्छेद, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का ये अंश विशेषो, विशेष अंश वर्तते है। ठीक है, चलिए आगे। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्त्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां, सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कथा रूप में विभिन्नानां, विभिन्न प्रकार के मानव गुणानां, मानव गुणों के महत्त्वं वर्णयति, मानव गुणों के महत्व को का वर्णन करती है। क्या करती है? पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, पुरुष परीक्षा जो इनका ग्रंथ है विद्यापति का, यह जो ग्रंथ सरल संस्कृत भाषा मतलब आसान संस्कृत भाषा में, बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है यहाँ पर। सरल संस्कृत भाषायाम, सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप के रूप में विभिन्न प्रकार के मानव गुणानाम, मानव गुणों का महत्व वर्णित करती है। दोषाणाम च निराकरणाय, और दोषों के निराकरणाय के लिए, दोषाणाम च निराकरणाय, च को और आगे ला दीजिए, पहले ला दीजिए। च मतलब और, दोषाणाम दोषों के, निराकरणाय दोषाणाम निराकरणाय, दोषों के निराकरण के लिए शिक्षाम ददाति, शिक्षा देती है।
विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ठीक है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। मैथिली कवि के मैथिल कवि में सबसे प्रसिद्ध विद्वान माने गए हैं आपके विद्यापति। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्माता विद्यापति आसीत। और बहुत सारे, अपि च और, च मतलब और, अपि मतलब भी, और भी मतलब बहुत सारे, बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता विद्यापति रासित, मतलब अन्य बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति आसीत। विद्यापति रासित कैसे बना? विद्यापति धन आसीत, विसर्ग को र हुआ है, विसर्ग संधि है यहाँ पर। विसर्ग विद्यापति रासित, विद्यापति आसीत, विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। ये मैथिल कवि कहे गए हैं, लेकिन इति तस्य मतलब तस्य विशिष्टता, इनकी विशिष्टता मतलब इनकी विशेषता, संस्कृत विषय अपि, संस्कृत विषय में भी इनका महत्व, संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, बहुत ज्यादा है। संस्कृत विषय अपि मतलब संस्कृत विषय में भी इनका महत्व काफी है। प्रस्तुते ग्रंथे प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। आलस्य प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य, आलस्य नाम का के दोषस्य निरूपणे, दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते, व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकार आलस्य को रिपुरूपम, रिपु का अर्थ होता है शत्रु रूपम मतलब शत्रु के रूप में, मन्यन्ते मानते हैं। मतलब नीतिकार जो है, जो आपके जिनके जो शिक्षा प्रदान करते हैं आपको, जो आपको नीति के मार्गों पर लेकर चलते हैं, जो आपको सही रास्ते पर लेकर के चलते हैं, वो नीतिकार आलस्य को रिपु रूपम मन्यन्ते, रिपु रूप मानते हैं। ठीक है। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत, आगे देखिए, आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत था मिथिलायां, मिथिला में वीरेश्वरो नाम मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। सच, च मतलब और, सह वह, च और वह, स्वभावात् स्वभाव से, दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छाम भोजनम दापयति। क्या कहते हैं? च और वह, स्वभावात् स्वभाव से, दानशील, कारुणिकश्च कारुणिक कहा जाता है दयालु को, जिसके अंदर करुणा हो। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो सभी दुर्गति वालों को, दुर्गति वाले मतलब जिनका समय अच्छा न चल रहा हो, जिनकी दुर्गति हो गई, जो समय के मारे हों, वो अनाथेभ्यश्च और अनाथों को, प्रत्यहम इच्छाम भोजनम दाप्यति उनकी इच्छा अनुसार भोजन दाप्यति दिलाता था। तन्मध्ये इसी बीच में अलसेभ्योपि, इसी बीच में अलसेभ्योपि आलसियों को भी अन्नम वस्त्रे दाप्यति अन्न और वस्त्र दिलाता था। क्या कह रहा? अभी तक आपको क्या समझ में आया कि आसीत, एक कहानी आपकी शुरू हो चुकी है अलस कथा पाठ की,
इसमें आपको बताया गया कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। सच च मतलब और, वह शह वह, स्वभावात स्वभाव से दानशील, दान देने में दानवीर थे। कारुणिकस्य कारुणिक, दयावान थे, दयालुता थी उनमें, करुणा थी। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो, सभी दुर्गतेभ्यो जिनका समय सही नहीं चल रहा था, ऐसे दुर्गति वालों का, और अन्यभ्यो अनाथेभ्यो, और अनाथों को प्रत्यहम इच्छाम भोजनम दाप्यति, उनकी इच्छा अनुसार भोजन दाप्यति दिलाते थे। तन्मध्ये अलसेभ्योपि अन्नम वस्त्रे दाप्यति, इसी बीच अलसेभ्योपि, आलसियों को भी अन्नम वस्त्रे दाप्यति, अन्न और वस्त्र दिलाते थे। यतः, क्योंकि कहा गया है, एक श्लोक दिया गया आपको इसके लिए, कहा कि निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः, किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वहनिना। कहा कि निर्गतीनां च सर्वेषां अलसाः प्रथमो मतः, किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वहनिना। कहे निर्गतीनां च मतलब, निर्गतीनाम मतलब जिनकी कोई गति नहीं है, सर्वेशाम अलसो प्रथम मत, ऐसे मतलब जो जिनका कोई करने वाला नहीं है, जो जिनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, ऐसे में जो कर रहे हैं, सर्वेशाम अलसः प्रथमो मत, सभी इन सब में आलसियों को पहले स्थान पे, प्रथमो मत प्रथम स्थान पे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वहनिना, मतलब ये कुछ भी, किंचिन क्षमते मतलब कुछ भी करने में क्षमते असमर्थ होते हैं। पेट में आग लगी है, जाठरेणापि वहनिना मतलब वहनी, पेट की अग्नि के आगे भी, मतलब पेट में भूख लगी है लेकिन खाने के लिए वो प्रयत्न नहीं करते, इसलिए अगर खाएंगे नहीं, भूख लगी है लेकिन खाने के लिए वो परिश्रम करना पसंद नहीं करेंगे, इस अवस्था में वो क्या हो जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जो दयालु हैं वो सबसे पहले आलसियों को ही प्रथम स्थान पे रखे हैं दान के मामले में। क्यों? क्योंकि ये पेट की आग के आगे भी अपने को परिश्रम के लिए आगे नहीं करते, परिश्रम करना नहीं चाहते। तो ठीक है, यहां पे ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंग परिमृजास्तत्र वर्तूली बभूवु यतः। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंग परिमृजास्तत्र वर्तूली बभूवु यतः। कहा कि ततो मतलब इसके बाद आलसी पुरुषों के वहां, मतलब आलसी पुरुषों के, तथा अलस पुरुषाणाम इस आलसी पुरुषों के, तत्रेष्ट लाभम और उनके लाभ को, मतलब इनके मिलते हुए लाभ को, जो लाभ मिल रहा है बैठे बिठाए आपको मिल रहा है, इन लाभ को सुनकर बहुत बहवः सुनकर, श्रुत्वा बहुवः श्रुत्वा, बहवः मतलब बहुत सारे, तुंदः परिमिजास्तत् वर्तूली बभूवु बहुत से बढ़े हुए तुंद वाले, मतलब जो मोटे ताजे जो व्यक्ति भी हैं, जो काम करने में समर्थ भी हैं, वो वर्तूली बभूवु मतलब ऐसे तुंद वाले वहां पहुंच गए। वो भी इस काम को, इस लाभ को लेना शुरू कर दिया। जब फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है ना। जब हमें फ्री में अन्न धन इत्यादि आपको मिल जा रहा है
तो अन्य हमें काम करने की जरूरत ही क्या है। तो ऐसा सोचकर बहुत सारे मतलब जो आलसी नहीं है, आलसियों के लाभों को सुनकर लाभ को देखकर सुनकर देखकर बहुत सारे जो मोटे ताजे व्यक्ति भी हैं जो काम करने में पूरी तरीके से समर्थ हैं, ऐसे लोग भी लाभ लेना शुरू कर दिए। यतः क्योंकि कहा गया है स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। कहा स्थिति सौकर्य मूला मतलब स्थिति को आसान मतलब सुविधाजनक, स्थिति सौकर्य मूला सुविधाजनक दृष्टि सुविधाजनक स्थिति को सभी को अच्छी लगती है। मतलब सर्वेषाम अपि संहते सभी को अच्छा लगता है। बैठे बिठाए अगर आपको सब कुछ मिल जाए तो आप काम करने क्यों जाएंगे, आप खेती क्यों करने, खेती जैसे कठिन कार्य को करने क्यों जाएंगे। तो ऐसे सोच करके और कहे सजाति नाम सुखम दृष्टवा और अपने जाति वालों का सुखम दृष्टवा सुख को देखकर कि न धावंती जंतवः। अगर आपके पास वाला व्यक्ति बिन बैठे बिठाए धन प्राप्त कर लेता है तो जो मेहनत कर रहा है उसके मन में भी क्या होता है, ग्लानि होती है कि वो देखिए मेहनत किया मुझे धन प्राप्त नहीं हुआ लेकिन वो बैठे बिठाए ही धन प्राप्त कर लिया। तो ऐसे में जो मेहनत कर रहा है उसके मनोबल को ठेस पहुंचती है। और जैसे आप ऐसे भी समझिए कि अगर आप परीक्षा में खूब मेहनत कर रहे हैं और एक दोस्त आपका जो है वो बिना मेहनत के अच्छे नंबरों से पास हो जाता है या आपसे ज्यादा नंबरों से पास हो जाता है तो आपको इस बात का दुख होता है और आप भी इस कोशिश में लग जाते हैं कि कहीं हम भी कोई ऐसा शॉर्टकट वाला तरीका अपनाएं जिससे हमें भी मेहनत न करना पड़े। तो ठीक दूसरी लाइन वही चीज कह रही है, आपको इसी चीज की व्याख्या कर रही है। कहा कि सजाति नाम सुखम दृष्टवा अपने जाति वालों का मतलब अपने साथ वालों का सुखम दृष्टवा सुख को देखकर केन धावन्ति जंतवः कौन ऐसा प्राणी है जो दौड़ नहीं पड़ेगा, कौन नहीं इस सुविधा को लेना चाहेगा। मान लीजिए बैठे बैठे अगर आपको अन्न वस्त्र इत्यादि सब कुछ मिल जा रहे हैं तो क्या जरूरत है आपको मेहनत करने की, क्या जरूरत है अपनी हड्डी तोड़ने की। तो आप ऐसा मेहनत करना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसी इस लाभ को देख करके बहुत सारे जो आलसी पुरुष नहीं हैं वो भी जो मोटे ताजे व्यक्ति हैं वो भी इन जो काम करने में पूरी तरीके से समर्थ हैं वो इन लाभों को लेना शुरू कर दिया। उन लोगों ने ये इन लाभों को लेना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे चलिए। पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति तदनन्तरम् अलस्सालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगैः पुरुषैः परामृष्टं यदक्षम्य बुद्ध्या करुणया केवलम् अलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपटेन अलसः अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। यदि भवति तदालस पुरुषाणां प्रक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलस्सालायां तन्नियोगी पुरुषः वह्निं दापयित्वा निरूपयामासु। इस पैराग्राफ को आप लोग एक बार पढ़िए अपने से। पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा मतलब इसके पश्चात इसके बाद अलसानाम आलसियों के सुखम दृष्ट्वा सुख को देखकर धूर्ता अपि धूर्त भी कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। ये योजना जो चल रही थी, ये जो स्कीम जो चल रहा था वो किसके लिए चल रहा था, आलसियों के लिए चल रहा था। लेकिन इनके सुख को आलसियों के सुख को सुखम दृष्टवा सुख को देखकर धूर्ता अपि धूर्त भी मतलब बदमाश भी कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा कृत्रिम आलस्य को बनावटी आलस्य दिखा करके दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति भोजन ग्रहण करने लगे। ठीक है,
बैठे बिठाए अगर मिलने लगे सब कुछ तो क्या जरूरत है। तदनंतरम अलस्सालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगे पुरुषे परामृष्टम। अगर कोई योजना किसी आलसियों के लिए लेके चली जा रही हो और उसमें बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुत सारा धन भी खर्च होने लगेगा। तो तदनंतरम इसके बाद आलसी भवन मतलब तदनंतरम अलस्सालायाम आलसियों के भवन पर मतलब आलसी लोगों के योजना पर बहुद्रव्य व्ययम बहुत सारे बहुद्रव्य व्ययम बहुत सारे द्रव्य मतलब बहुत द्रव्य का अर्थ यहां पर धन है। बहुद्रव्य द्रव्य यानी धन बहुत धन व्ययम मतलब खर्च होता दृष्टवा देखकर तन्नियोगी पुरुष ही इसमें लगे हुए मतलब जो इस कार्य में लगे हुए हैं जो उनके अधिकारी तन्नियोगी पुरुष ही परामृष्टम उनके द्वारा परामर्श किया गया सोचा गया सलाह किया गया। यदक्षम्य बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपटेना अलसः अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। क्या कह रहा है कि यदक्षम्य बुद्धया यदि कि अक्षम बुद्धि के द्वारा अक्षम बुद्धया मतलब करुणया मतलब दया के कारण केवलम अलस्येभ्य केवल आलसियों को ही स्वामी वस्तूनि दाप्यति स्वामी वस्तु दिलाते हैं कपटेना अलसापि और कपट से अलसापि मतलब अनलसापि मतलब आलसी नहीं है अपि गृह्णन्ति इसको ग्रहण कर लेते हैं अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। इसका मतलब यह हमारा प्रमाद है यानी हम अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि हमने धोखा दे करके जो आलसी पुरुष नहीं है वो भी इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं ऐसा इन्होंने परामृष्टम परामर्श किया। कह परामृष्टम तन्नियोगी पुरुष ही जो इस कार्य में नियुक्त जो अधिकारी हैं जो पुरुष हैं जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा यह सलाह किया गया कि अगर दया के कारण केवल आलसियों को ही स्वामी वस्तु देने के लिए कह रहे हैं और इसमें कपट पूर्वक अनलसह मतलब जो कपट के साथ अनालसह मतलब जो आलसी नहीं है अपि वह भी गृह्णन्ति ये ले रहे हैं इत्यस्माकं प्रमाद है। इसका मतलब ये हमारा प्रमाद है ये हमारी लापरवाही है। यदि भवती मतलब ऐसा होता है तदा अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः अगर ऐसा होगा तो अलसाम पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मः हम लोग परीक्षा आलसी पुरुषों की परीक्षा ले मतलब जो वाकई में जो आलसी हैं। देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो योजना चलाई गई हमारे कारुणिक मिथिलायाम मंत्री वीरेश्वर के द्वारा ये आलसियों के लिए थी। क्यों? क्योंकि कहा गया कि सब होते हैं लेकिन आलसियों का कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कार्य पेट में आग लगी है भूख लगा हुआ है लेकिन पेट की आग को बुझाने के लिए ये कोई काम करना नहीं पसंद करेंगे। तो ऐसे में वो आलसियों के लिए एक योजना लेके चले कि उनको भी जब ये दुर्गति अनाथे और गरीबों को जो दान दिलाते थे इसी बीच आलसियों को भी ये दान देने लगे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो आलसी नहीं थे वो भी आलसी बन करके इस योजना का लाभ लेने लगे। ये अलस कथा पाठ में आपको यही समझाया जा रहा है यदि भवती मतलब ऐसा होता है तदा अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः तब इन आलसी
पुरुषों की परीक्षाम कुर्म, परीक्षा करेंगे। इति परामर्श्य, ऐसा परामर्श कर, ऐसा सलाह कर, प्रसुप्तेषु, सोए हुए, प्रसुप्तेषु, सोए हुए, अलसालायाम, अलसाला में, तन्नियोगी पुरुषः, तन्नियोगी पुरुषः मतलब तन्नियोगी मतलब उसमें लगे हुए कर्मचारियों के द्वारा, लगे हुए अधिकारियों के द्वारा, वहनिम दापयित्वा, वहनी लगाकर, वहनी आग लगाकर, निरूपयामासु, देखा जाने लगा, निरूपयामासु कराकर वहां नियुक्त सिपाही वहां पे छुप गए या देखने लगे, छुप करके देखने लगे। कैसे कहिए कि इति परामर्श, ऐसा परामर्श कर, ऐसा सलाह कर, प्रसुप्तेषु, सोए हुए, अलसालायाम, अलसाला में, तन्नियोगी पुरुषः, तन्नियोगी पुरुषों के द्वारा, उसमें नियुक्त पुरुषों के द्वारा, वहनिम दापयित्वा, आग लगाकर, निरूपयामास, निरूपित, छिप करके देखा जाने लगा। ठीक है, आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ का आप ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, इसमें कठिन, इसका वाचन करें, इस कठिन शब्दों को का अर्थ जानने की कोशिश करें, इसके जो कहानी आपको बताई गई उस कहानी को इस वाचन करके इसको स्पष्ट करने का प्रयास करें, तभी सही तरीके से अध्ययन हो पाएगा। आज के लिए इतना ही, कल की कक्षा में हम लोग इसको आगे, अपने अध्ययन को आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।